नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के आईएसएम आईआईटी टीका केंद्र में शनिवार को लोगों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे की सूचना के बाद दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। बताया जा रहा है कि आईएसएम आईआईटी सेंटर पर 45 प्लस उम्र वाले 200 लोगों को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित किया गया था, परंतु कुछ गलतफहमी की वजह से 18 प्लस उम्र वालों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे सेंटर पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में लोगों को समझाए जाने पर माहौल शांत हुआ और वैक्सीनेशन अभियान पुनः शुरू किया गया। पैंतालीस प्लस का यहाँ पे वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे थे। कुछ कन्फ्यूज़न होने के लोगों में कुछ लोगों ने आके हल्ला कर दिया कि यहाँ ऑन स्पॉट होगा 18 प्लस में, जिसके तहत थोड़ी दिक्कत हुई। 45 प्लस में 200 लोगों को करना था वैक्सीनेशन, उससे ज़्यादा 300 साढ़े 300 लोग जमा हो गए, जिसके चलते आपाधापी हो गई। कंट्रोल रूम से प्रशासन को बुलाया गया, अभी स्थिति नियंत्रित है। पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा। पुलिस को भी बुलाना पड़ा। हाँ, पुलिस को बुलाया। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति नियंत्रित है। सभी लोगों को, जितने बुजुर्ग लोग हैं उन सभी को दिया जा रहा है। धनबाद सिविल कोर्ट में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने विधिवत इसका उद्घाटन किया। इस लोक अदालत में 14 लोगों को अनुकंपा के आधार पर बीसीसीएल में ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी नए अभ्यर्थियों को प्रधान जिला जज बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। न्यायाधीश ने बताया कि 4500 मामलों को नेशनल लोक अदालत में निपटारे के लिए चिन्हित किया गया है। इस आयोजन में न्यायाधीश राम शर्मा, बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल मल्लिकार्जुन राव, एसएसपी संजीव कुमार, अमरेंद्र सहाय आदि मौजूद थे। सुलह के आधार पर अपने केस का निष्पादन करवाते हैं, जिसमें ना तो किसी एक पक्ष की हार होती है, ना किसी एक पक्ष की जीत होती है। दोनों ही पक्ष की विन विन पोजीशन होती है। वो इसलिए क्योंकि दोनों पक्ष आपसी सुलह के आधार पर जो अपने केस का निपटारा कराते हैं, जिसकी ना तो कभी आगे रिवीजन होती है, ना ही अपील होती है, और ये मामला जो यहाँ पर उलट जाता है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोनों पक्ष है, दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाए और एक शांति बना रहे। हम सब, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, तो ओवरऑल हमारा जो एम यही होता है कि सोसाइटी में अमन शांति पूरी तरह से बनी रहे। और ऐसे में ये जो लिटिगेंसी, छोटी छोटी लिटिगेंसी होती है, अगर वो समय पे खत्म हो जाए तो एक बड़ा विवाद आने से हम लोग रोक सकते हैं। लोक अदालत में मिला। अच्छा, कहाँ पर नियुक्ति हुआ? नियुक्ति कहाँ हुआ? नियुक्ति किसके आधार पर? पापा का आधार पर। क्या हुआ था पापा का? पापा बीमार थे पापा। खतरा क्षेत्र खतरा क्षेत्र 4 में नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला बीसीसीएल का तरफ। अच्छा, किस चीज़ में नौकरी लगा और किस आधार पर लगा? अनुकंपा के आधार पर बीसीसीएल में हाँ। नौकरी लगा। किनके है, मतलब किनके? मेरे फादर का, क्या आपके फादर की क्या हुआ? स्वर्गीय धनीराम, उनके आधार पर हुआ है। सलानपुर थाना क्षेत्र की रूपनारायणपुर पुलिस ने शुक्रवार की शाम छापेमारी कर अवैध पत्थर लदे एक डंपर के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मैथन डैम क्षेत्र से तस्कर सफ़ेद पत्थरों को निकालकर डंपरों एवं ट्रैक्टरों की मदद से तस्करी करते हैं। इस पत्थर की तस्करी से राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का यानी कि यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधा दी जा रही है, जबकि अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है। देश में कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा पिछले दिनों 1000 से कम दर्ज किया जा रहा था, लेकिन आज एक बार फिर 1206 नई मौतें हुई हैं और 42,766 नए संक्रमितों की पहचान हो गई है। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच अब जीका वायरस का खतरा भी मंडराने लगा है। एक गर्भवती महिला सहित 14 लोगों के मच्छर जनित वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद राज्य के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं केरल में जीका वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अमेरिकी सैनिकों के हटने के कदम के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण तेजी से बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की हो रही वापसी के बीच आतंकी संगठन तालिबान तेजी से इस देश पर काबिज होता जा रहा है। उसने युद्ध प्रभावित इस देश के 85% से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने दावा किया कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर उसका नियंत्रण हो चुका है। यह दावा रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने किया है। हालांकि अफगान सरकार ने इस बात का खंडन किया और कहा कि यह सिर्फ दुष्प्रचार है, लेकिन तालिबान के इस दावे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। ब्लॉक प्रमुख की 476 सीटों के लिए मतदान 11 बजे से शुरू हो गया है। 349 सीटों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। नामांकन के दौरान हिंसा व बवाल को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। 3 बजे तक मतदान के लिए ठीक बाद मतगणना होगी। देर शाम तक ज्यादातर परिणाम आने की उम्मीद है। पुलिस अफसरों और कर्मियों को थाने से लेकर फील्ड ड्यूटी तक हमेशा साफ और मापदंड के अनुसार तय वर्दी पहननी होगी। सही तरीके से वर्दी नहीं पहनने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी एसके सिंघल ने शनिवार को आदेश जारी कर सभी पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों को मापदंड के अनुसार वर्दी धारण करने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी और समादेष्टा को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। सीएम नीतीश कुमार मेरे घर, परिवार और पार्टी को तोड़े हैं, लेकिन मैं शेर का बच्चा हूं, टूटने वाला नहीं हूं। चिराग ना रुकेगा ना टूटेगा। उक्त बातें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान बलिया के प्रशांत नगर में प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक के आवास पर कही। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं ने तालियों से स्वागत कर उनका हौसला बुलंद किया। उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। पटना एसटीएफ के सहयोग अरवल में पुलिस के हत्थे चढ़े बीएसएफ
के जवान समेत उसके सहयोगी हथियार तस्करों का कनेक्शन झारखंड के रांची से लेकर प्रदेश के मुंगेर तक से जोड़ा है। अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार बीएसएफ जवान जयपुकार राय और सप्लायर सुभाष प्रधान ने पूछताछ के दौरान यह जानकारी दी है। शुक्रवार को अरवल एसपी राजीव रंजन ने बताया कि पकड़ा गया जवान जयपुकार राय मूल रूप से भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के बरोहनपुर एवं उसका साथी सुभाष प्रधान शाहपुर के करनामेपुर ओपी के रमदती गांव का निवासी है। दरभंगा जंक्शन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट में हैदराबाद के मल्लेपल्ली से भाई के साथ गिरफ्तार शामली के कायस्थवाड़ा निवासी मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक ने देश को ही धोखा नहीं दिया बल्कि अपने घर वालों को भी अंधकार में रखा। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि घर वाले यही जानते थे कि वह हैदराबाद में कपड़े का व्यवसाय करता है, लेकिन उसकी व्यस्तता और मोबाइल पर देर रात तक चैटिंग करते देख घर वालों को हमेशा अनहोनी की आशंका लगी रहती थी। यही कारण था कि नासिर के पिता हमेशा कपड़े के व्यवसाय के अलावा वह क्या काम करता है इसकी जानकारी लेते रहते थे। हर बार नासिर यही कहता था कि वह देश के लिए काम करता है, भारतीय जासूस है। इसके नाम पर वह खुद को देशभक्त कहता था। यह सुनकर सेना से सेवानिवृत्त पिता का कलेजा चौड़ा हो जाता था। राजधानी पटना के एक होटल में शुक्रवार आधी रात आतंकी घुस आए। उन्होंने होटल में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। इसकी खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गईं। सूचना पर एटीएस की टीम पहुंची। कुछ देर बाद एटीएस ने आतंकियों को ढेर करते हुए लोगों को मुक्त करा लिया। चौंकिए मत, दरअसल यह एटीएस का मॉक ड्रिल था। दरभंगा ब्लास्ट के बाद बिहार एटीएस पूरी तरह अलर्ट है। इसी को लेकर शुक्रवार देर रात यह ऑपरेशन चलाया गया। एटीएस की कार्यक्षमता को आंकने के लिए पटना के एक नामचीन होटल में एटीएस का यह ऑपरेशन टेररिस्ट चलाया गया। लोहियाबाद में 25 साल से अधूरे पड़े मंदिर निर्माण का कार्य एक बार फिर से शुरू किया गया है। झारखंड प्रदेश सचिव रणविजय सिंह की पहल पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। ग्रामीणों ने रणविजय सिंह को बुलाकर उनके हाथों से ढलाई का कार्य शुरू कराया। रणविजय सिंह ने पूजा कमेटी के लोगों को भरोसा दिलाया है कि आगे भी मंदिर निर्माण को लेकर हर संभव सहयोग किया जाएगा। सिंह ने ग्रामीणों एवं पत्रकारों का धन्यवाद किया। तत्परता के चलते आज ये जो ढलाई का जो कार्यक्रम करीब 20 सालों से अधर में पड़ा हुआ था, आज ये पूरा हुआ। और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इन मुद्दों को लेकर के कम से कम जनता के बीच में लोगों तक हमारा ये बात पहुंच सके कि जिस प्रकार से पूरे देश में भाजपा मंदिर के नाम पर राजनीति करती आ रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और ख़ास करके यहाँ का जो बहुरूपिया विधायक जो है, चुनाव के समय उसने वादा किया था कि ये मंदिर का काम अपने स्तर से, अपने फंड से कराएंगे। और लोगों को बरगलाने के लिए झूठा आश्वासन दे करके 1-2 ट्रिप ईंटा भी गिरवा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। और जब चुनाव ख़त्म हो गया, जब अपनी स्वार्थ सिद्धि हो गई ऐसे लोगों की, चुनाव जब जीत गया तो वहाँ देखने भी नहीं आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।